बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम कोर्स में हम फाइनल टर्म पेपर जिसे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मेन कैंपस 2022 डिस्कस कर रहे थे और आज इसका पार्ट 3 है। हमने पार्ट 1 और 2 में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। थर्ड का पहला पार्ट हमने देख लिया था और थर्ड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, ड्रॉ द हैश टेबल फॉर, ये आपके पास एलिमेंट्स हैं 15, 21, 14, 27, 10, 12, 7 यूजिंग हैश फंक्शन दिस। और कह रहा जी यूज़ एक्सटेंड एंड री हैश अप्रोच इफ़ यू फाइंड एनी कोलिजन। तो कोलिजन पे आपने कोई रीहैशिंग अप्रोच, कोई इसको कोलिजन रिजॉल्विंग अप्रोच यूज़ करते हुए उसको आपने रीड्रॉ करना है। तो सबसे पहले ये हमारे पास हैश फंक्शन है, ठीक है जी, आपके सामने। और ये थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ए ऑफ आई, आपको पता है ये ए ज़ाहरी बात है, ये हमारी जो एलिमेंट्स हैं उनको रेफ़र कर रहा है और आई इसका इंडेक्स है। आम तौर पे अगर अरे की बात करें तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसके इंडेक्स आ जाएंगे। और फिर ये मॉडुलस ऑपरेटर है। तो इस फंक्शन को यूज़ करते हुए हम हैश टेबल बनाते हैं। सबसे पहले देखें, हमारी की थी 15 और 15 मल्टीप्लाइंग बाय, ये मल्टीप्लाइंग का आ गया सैम्बल, और i+1 0 था पहला इंडेक्स, 0 + 1 1 आ गया। तो 15 × 1 15 और 15 मॉडुलस 7, 7 2 14 और एक रिमाइंडर आ गया, तो अरे इंडेक्स 1 आ गया। उसके बाद 21 के लिए 42 डिवाइडिंग बाय 7 रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 14 और ये 14 × 3 ये अगेन 42 आ गया और इसका भी इंडेक्स 0 आ रहा है। और उसके बाद 27 × 4 108 डिवाइडिंग बाय 7 रिमाइंडर 3 आ गया, ठीक है जी। 10 × 5 50 डिवाइडिंग बाय 7 1 इसका इंडेक्स आ गया। फिर 12 है 72 डिवाइडिंग बाई 7 2 इंडेक्स आ गया और 7 और इसका इंडेक्स आया 0। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोलिजन आ रहा है, ठीक है जी। जैसे ये देखें, ये 1 है आपका, ये यूनिक डिस्टिंक्ट इंडेक्स है, 0 डिस्टिंक्ट है। अब ये 0 आपका रिपीट हो गया, 3 ओके, 1 आपका रिपीट हो गया, 2 इंडेक्स ओके है, 0 आपका रिपीट हो गया। तो ये कोलिजन आ रही है। अब प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कोलिजन डिटेक्शन टेक्निक्स देख ली हुई हैं, ठीक है जी। तो उनमें से कोई टेक्निक उसने यहाँ पे हमें बाउंड नहीं किया, तो उसमें से कोई टेक्निक आप यूज़ करते हुए इसको रीहैशिंग इसकी कर सकते हैं, दोबारा से हैश टेबल आप बना सकते हैं। तो उनमें से एक मेथड है चेनिंग मेथड, हमने देखा था। चेनिंग मेथड क्या कहता है जी, जो आपका जो पहली वैल्यू जिस इंडेक्स पे आ रही है, आप उससे नेक्स्ट एक चेन बनाएंगे, नई लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट को यहाँ पर ऐड कर देंगे। फिर ये एक 0 आ जाएगा, फिर फर्दर आगे एक और 0 इंडेक्स पे वैल्यू आएगी। फिर ये आपका 1 इंडेक्स था, इससे फर्दर भी एक 1 इंडेक्स पे मज़ीद वैल्यू आ जाएगी। जैसे पहले वाले 1 इंडेक्स पे आपकी वैल्यू पड़ी हुई थी 15, फिर एक और पॉइंटर के ज़रिए से लिंक लगा होगा, चेन बनी होगी, अगले 1 इंडेक्स पे आपकी वैल्यू 10 पड़ी होगी एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो अगर हम इसको देखें तो आपका कुछ इस तरह का ये सिनेरियो बन जाता है। 15 और 10 दोनों ही इंडेक्स 1 पे पड़े होंगे, ठीक है जी। और इंडेक्स 0 पे 21, 14 और 7 पड़े होंगे। फिर 3 इंडेक्स पे सिंगल वैल्यू थी, इंडेक्स 2 पे सिंगल वैल्यू थी। तो इसके अलावा भी जो मेथड्स हैं, आप उनमें से कोई मेथड चूँकि उसने बाउंड नहीं किया होगा, अगर बाउंड किया हो तो फिर आपको स्पेसिफिक वही मेथड, एक आपका लीनियर प्रॉबिंग था और आपके मेथड्स, तो आप उनमें से यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ डिवाइड एंड कंकर अप्रोच, और ये 3 नंबर का है। उसके बाद है ड्रॉ द स्टेप बाय स्टेप रिजल्टेंट अरेज टू सॉर्ट नंबर दिस एंड दिस यूजिंग मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम। अब यहाँ पे उसने एल्गोरिदम लिखने का नहीं कहा,
उसने सिर्फ ये कहा है कि अगर मर्ज सॉर्ट के ज़रिए से, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम के ज़रिए से इस अरे को सॉर्ट किया जाए तो अरे के जो डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप उसके जो बनेंगी शेप्स बनेंगी वो आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये आपके फोर्थ क्वेश्चन है। In divide and conquer approach, the problem in hand is divided into smaller sub problems and then each problem is solved independently. ठीक है जी। When we keep on dividing the sub problems into even smaller sub problems, we may eventually reach a stage where no more division is possible, especially in sorting algorithm. आप देखें जब आप उसको डिवाइड कर रहे होते हैं अरे को, तो जब वो अटोमिक वैल्यूज़ आ जाती हैं, सिंगल वैल्यू जब आ जाती है तो उसको मज़ीद आप हाफ वैल्यू तो नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्टेज आ जाती है जहां पर आप अपने प्रॉब्लम को मज़ीद छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर ही नहीं सकते। दोज अटोमिक स्मॉलेस्ट पॉसिबल सब प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, फिर आप उन छोटे प्रॉब्लम्स को, अटोमिक कहते ही उस स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम को कहते हैं जिसकी मज़ीद डिवीजन पॉसिबल ही ना हो। The solution of all sub-problems is finally merged in order to obtain the solution of an original problem. तो वो उन सब को फिर स्मॉलर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फिर आपस में मर्ज किया जाता है और मर्ज करने के बाद उसका जो है वो सॉल्यूशन ओवरऑल प्रॉब्लम का, एक्चुअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आता है। जैसे आप ये देखिए, ये प्रॉब्लम थी, इसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया गया, फिर इसको कंकर किया गया। यहाँ से नज़र आ रहा है कि आपने जो आपके लोअर केस लेटर्स हैं उनको अपर केस में चेंज करना था, सारे हर एक लेटर को अपर में चेंज किया, फिर उनको आपस में मर्ज कर दिया। एक और आप देख लें, एक जेनेरिक आपकी ये सारा उसने एल्गोरिदम का डिज़ाइन स्ट्रेटजी यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। प्रॉब्लम है आपकी, उसको आप डिवाइड करते हो सब प्रॉब्लम्स में। अब ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स, सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिर उन सब प्रॉब्लम्स को आप कंकर करते हो, मतलब you have to find the solution of each atomic smaller problem। उसको आप कंकर करते हो, कंकर करने के बाद आप उसको अप्रोप्रिएट वे में कंबाइन कर लेते हो, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है, तमाम स्मॉलर प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन है वो आपका एक्चुअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी। इसके जो पार्ट्स हैं, एक है डिवाइड और ब्रेक। आपने पहले स्टेप में अपने प्रॉब्लम को डिवाइड करना होता है, दूसरे स्टेप में आपने उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, तीसरे स्टेप में आपने उसको मर्ज कंबाइन करना होता है। चूंकि ये हम डिटेल में पढ़ रहे हैं इसलिए मैं मज़ीद और इजी कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, अब जो हमारे डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को यूज़ करते हुए जो एल्गोरिदम्स हैं, इंपॉर्टेंट मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, बाइनरी सर्च है, तो हमारे फिर इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो भी मर्ज सॉर्ट से रिलेटेड ही है, चूँकि डिवाइड एंड कंकर है और मर्ज सॉर्ट उसकी एक एग्ज़ाम्पल है। तो यहाँ पे उसने कहा जी एक अरे है दी हुई है, उसको मर्ज सॉर्ट के ज़रिए से अगर सॉर्ट किया जाए तो अरे को आपने ड्रॉ करना है, उसकी डिफरेंट सिचुएशंस कैसे कैसे बन रही हैं। तो पहले एक आप ये एनिमेशन देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है आपका, ये एक आपकी अरे थी, इसको इक्वली हाफ पार्ट में डिवाइड किया गया, फिर मज़ीद हाफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है जी, फिर मज़ीद इसको, अब ये एटॉमिक स्मॉलर इसकी पॉसिबल डिवीजन हो गई, फिर एक दो पेयर जो थे उसको सॉर्ट कर रहा है। 1 और 3 में से 1 पहले आ जाएगा, 3 बाद में आ जाएगा, फिर 7 8 में से 7 पहले आ जाएगा, 8 बाद में आ जाएगा, 2 4 में से 2 पहले आएगा, 4 बाद में आएगा, फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर करेगा। ठीक है जी, अब इसमें से दोनों में से 4 एलिमेंट हैं, 1 स्मॉलर है, स्मॉलेस्ट है वो पहले, फिर उसके बाद 3 स्मॉलेस्ट है, इसके बाद फिर 5 और 6, फिर इस पोर्शन को वो 2 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, फिर इन दोनों को वो कंपेयर करना शुरू कर देगा पार्ट्स को। इनमें से 1 स्मॉलेस्ट है, 1 के बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 6 7 और 8। ठीक है जी, तो हमने भी इसी तरह से अपनी जो हमारी अरे है उसके इस तरह की हमने डिफरेंट वो ड्रॉ करनी है अरेज, उसके जो डिफरेंट इमेजेस यू कैन से जो बनेंगे
तो अब ये देखें, ये हमारे पास एक्चुअल अरे थी 15, 21, 28, 14, 17, 10, 12 एंड 7, इसको हमने इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। फिर इसको मज़ीद हमने स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया, उसको मज़ीद स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है जी। अब इन स्मॉलर पार्ट्स को ये देखें 15 एंड 21 है, तो इसमें तो 15 पहले आ जाएगा, 21 बाद में आएगा। तो ये 14, 28 है, 14 पहले आएगा, 28 बाद में आएगा। ठीक है जी। 10 पहले आएगा, 17 बाद में आएगा, 7 पहले आएगा और 12 जो है वो 7 के बाद आएगा। तो अप्रोप्रिएट ये इसका सोल्यूशन हो गया जैसे आपको बताया था। फिर इन दोनों में से देखें 14 स्मॉलेस्ट है, 14 पहले, 15 बाद में, 21 उसके बाद, 28 उसके बाद। द सेम वे 7 पहले, ठीक है जी, 10 बाद में, 12 बाद में और 17 एंड पे। तो ये आपका रिजल्टेंट बन जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद इसको मज़ीद आपने करना है तो स्मॉलेस्ट पार्ट आपका जो एलिमेंट है वो 7 है, 7 के बाद 10 है, 10 के बाद 12 है, 12 के बाद 14, 15, ये देखें ना 7 पहले आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर आपका 12 आ जाएगा, फिर इसके बाद आना है 14। ठीक है जी, यहाँ पे 14 आ गया, फिर उसके बाद आ गया आपका 15, 15 के बाद आ जाएगा 17, 17 के बाद ये आपका 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 के बाद 28। ठीक है जी। तो ये आपने सिर्फ ये यू कैन से कि ये वाले आपने इमेजेस ड्रॉ करने हैं जो क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट थी। तो इसके साथ ही जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है वो मुकम्मल हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है प्रैक्टिकल पार्ट।